अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कासिम मलिक। आज हम इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहां पर लोगों का अभी इतना ज़्यादा रश नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन व्यापारी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन। आइए हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि उनका इस कारोबार के हवाले से कितना तजर्बा है और कौन सी नस्ल के बकरे जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। खैरियत से हैं? कहाँ से आए हैं? सर हम टमन से हैं, सीधा लगाम और टमन से हैं। और ये जो बकरे हैं ये हैं बहावलपुर की नस्ल से हैं। ये हम खुद मतलब के घर में पालते हैं। इनकी बहुत मेहनत है और बहुत खूबसूरत बकरे हैं। ये जो आपने बकरा आपके हाथ मतलब उसको पकड़ा हुआ कौन सा है? ये बहावलपुर की नस्ल है। बहावलपुर की नस्ल का? वहाँ से हम बच्चे खरीदते हैं और अपने घर में पालते हैं। अच्छा, ये आपका कारोबार है? ये हमारा कारोबार हर साल मतलब यही काम? साल यही काम करते हैं। आपसे पहले आपके वालिद और भाई कोई और करते शुरू थे? से मतलब कि हम बचपन से यही हमारा ये कल्चर चल रहा है कि हम यही मवेशी पालते हैं और यही मतलब हमारा कारोबार है इससे। अच्छा, काफ़ी टाइम से मतलब आपका अच्छा खासा तजर्बा इस काम? बचपन से यही काम करते हैं। अच्छा, अगर ये कुर्बानी के मतलब के लिए मतलब कि गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए और कुर्बानी पे सेल करने हो तो कौन सी अच्छी नस्ल कौन सी? सबसे अच्छी नस्ल यही हमसे तो जो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग बहावल नगर या ये हरुणाबाद की या राजनपुर की, ये तीन नस्लें ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर पसंद की जाती है। गोश्त भी ज़्यादा होता है? गोश्त भी ज़्यादा होता है, कद भी बढ़ाते हैं? कद भी बड़ा होता है। अच्छा, ये सामने आपके खड़ा है ये बहावलपुर की नस्ल का बकरा है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब दिखा। ये दोनों बकरा है अभी मतलब कि सही है। कितने बकरे लेकर आए आप? हम 44 बकरे लेकर आए। अच्छा, पिछले साल भी इतने लाए थे कि अब पिछले साल 35 लाए थे। इस साल ज़्यादा? इस साल ज़्यादा लाए। अच्छा, तो कौन सी नस्ल है आपके पास? मेरे पास सब हरुणाबाद की नस्ल। एक ही नस्ल है? एक ही नस्ल है सब। इसकी क्या वजह? बस हम इन्हीं का शौक़ करते हैं, इधर ज़्यादा पसंद लोग करते हैं ये हरुणाबाद के, हम वही लेकर आते हैं। सही है। हर साल इधर इस्लामाबाद हर आते हैं? साल इस्लामाबाद है। इस मंडी में पहली मरतबा हैं हम लोग। यहाँ पे पहली मरतबा हैं। उससे पहले कहीं और? पहले हम उधर I-12 में मतलब जाते थे, वहाँ पे मंडी कैंसिल हो गई है। सही है। तो इधर कोई मुश्किल भी आ रही है कि हर मतलब के गाँव को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पुरानी मंडी थी ना, हर 6-7 साल से लग रही थी। सही है। तो वहाँ पे तो गाँव को हर कस्टमर को पता था कि वहाँ पर चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे मुश्किल हर कस्टमर नहीं आ रहा। अभी इतना रश भी नहीं दिखाई दे रहा ना? व्यापारी पहुँच चुके हैं और रश नहीं। क्या है आप यही वजह है कि लोगों को मालूम नहीं है। वो बड़ी मंडी थी, हर मतलब के कस्टमर वहाँ पर पहुँच जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी तो कोई इस तरह कस्टमर नहीं आ रहे। पिछले साल आप कह रहे हैं कि इन दिनों के अंदर काफ़ी रश होता था, काफ़ी रश होता था। इस दफ़ा नहीं दिखाई दे रहा ना, सिर्फ व्यापारी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल। अच्छा, तो पिछले साल मंडी भी फ्री थी, इस मरतबा मंडी भी मतलब फी बकरा हमने 1250 रुपये दिया है, 1250 रुपये। इधर ठेकेदार जो है वो ले रहा है 1250 रुपये फी बकरा। पिछले साल मंडी भी फ्री थी, आसानी थी। सहूलियत भी दे रहे हैं उसके बदले को? सहूलियात लाइट दी है बस। पानी तो नज़र नहीं आ रहा है इधर से, पानी तो खरीद रहे हैं। सही है। तो इनका चारा वगैरह ये आप लोग यहाँ से ख़रीदते हैं कि लेके आते हैं? साथ ही लेकर आते हैं। खुश्क मंडा तो ये खल चोकर और गंदम ये सब साथ लेकर आते हैं। सही है। आप अपने इस काम के हवाले से हमें थोड़ा बताइए कि आप इनकी देखभाल कैसे करते हैं, क्या खुराक खिलाते हैं? देखभाल के हवाले से पहले बात करते हैं कि मुश्किल काम है, आसान? बहुत मुश्किल काम है सर। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम है, दिन रात इनको मेहनत करनी पड़ती है। अगर बीमार हो जाए तो इनकी वैक्सीन डॉक्टर को लेकर जाना पड़ता है, अस्पताल इनको लेकर जाना पड़ता है। ये काम बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो इनकी खुराक के हवाले से थोड़ा बताइए। खुराक की हम अपने गांव में तो इनको सब्ज़ी भी खिलाते हैं, मतलब के चारा वगैरह होता है जो अपने मतलब के ज़मीन में बोया होता है। ये हो गया ज्वार, बाजरा और मकई, ये सब चीज़ें मूँगफली के मतलब के वो पट्टे होते हैं वो खिलाते हैं इनको। और इधर सिर्फ लेकर आते हैं खल चोकर। सही, खुश्क मतलब किस्म के? जी। सही है। बीमारियों के हवाले से थोड़ा बताइए। बीमारी इनको लग कितना खर्चा हो जाता होगा? बीमारी को ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर बुखार हो जाए तो 3-4 हज़ार रुपये लग जाता है कि तो मतलब एक बकरे पे और टीके लगवाने पड़ते हैं। सही है, मतलब महंगा इलाज है? महंगा इलाज है। छोटा सा टीका ले एक मतलब के टाइम का तो वो भी 500-600 का मिलता है, 2 सीसी या 3 सीसी टीका होता है। सही है। सर्दियों या गर्मियों मौसम तो कोई असर पड़ता है, बुखार नज़ला इस तरह कुछ? गर्मी में ज़्यादा बुखार होता है।
गर्मी में गर्मी लगती है ज़्यादा? गर्मी में ज़्यादा लगती है। सर्दी में बीमारी बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी में नहीं करते। गर्मी में बर्दाश्त नहीं करते। रोज़ाना इनको नहलाना पड़ता है मतलब के ठंडे पानी से। अच्छा, सही है। अच्छा, अब थोड़ा हमें ये बताइए कि अगर कोई इस कारोबार में आना चाहता है, ठीक है, उसको कितने बकरे रखने चाहिए और कितनी उम्र के लेने चाहिए सर? ताकि वो कुर्बानी उम्र में बच्चे अगर खरीदे तो वो 3 से 4 महीने के बच्चे खरीद सकते हैं। अच्छा। मतलब कि जो आसानी से पाल सकते हैं, 4 महीने 5 महीने के बच्चे लें, फिर उनके साथ मेहनत करें तो वो अच्छे मतलब अच्छी मेहनत हो तो अच्छे बकरे बन जाएंगे। सही है। कारोबार ठीक है, अगर आप खुद मेहनत करें तो कारोबार ठीक है। मुलाजिम को वो इतनी देखभाल भी नहीं करते और उनके साथ तो वो ज़्यादा ऊपर ही चले जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, फिर इधर बेचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिसने बेचना है फिर सब खर्चा तो बकरे पे ही पड़ना है ना। सही है। जी, ये एक मुनाफा बख्श काम है। मुनाफा बख्श। कितना रेशो होगी, मतलब कितना किस तरह सबसे? अगर खुद मेहनत करो, जो बच्चा आप ले रहे हैं 15-20 हज़ार का, तो 5-6 महीने आप सही मेहनत उसके साथ करें तो तकरीबन मेहनत खुद सही अच्छी करें तो अच्छा बन जाए तो 10-12 हज़ार बकरा दे जाता है। 10-12 हज़ार एक बार आता है? खर्चा मतलब निकाल कर 10-12 हज़ार दे जाता है। अच्छा, एक बकरा दे जाता है, खर्चा भी निकाल के निकाल कर दे जाता है। सही है। आप समझते हैं कि एक अच्छा कारोबार? अच्छा कारोबार है। हमारा तो बचपन का तो हमारे जो गांव है अभी तरह गाँव, उधर सब यही का कोई बेड़े का काम करता है, कोई बकरे का काम। हर घर में देहात में हर किसी ने 8-10 ये इतने बकरे रखे हुए हैं। ये उस इलाके के तमाम लोगों का यही सबसे बड़ा कारोबार यही है जानवरों का। कोई और ऐसी बात बताइए जैसे एक नया बंदा जो अगर इस शौक में आना चाहता है उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम चाहते हैं कि हर आदमी इस मतलब जो उसके पास अपनी ज़मीन है, अपना मकान, अपनी जगह है, वो आए और इस फील्ड को चेक करे। ज़्यादातर लोग मतलब जो बड़े लोग हैं वो तो अपने फार्म बना रहे हैं, मतलब कि जिसको समझ आ चुकी है। हमारे पास हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो बकरियों का फार्म बना रहे हैं, वो 3-3 लाख की बकरी ला रहे हैं। एक एक बकरी 3-3 लाख पे ला रहे हैं। फिर उनके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं बचपन में वो तकरीबन 70-80 हज़ार के बिक जाते हैं, 3-4 महीने के होते हैं। वो शौकिया तौर पर लोग उधर इस्लामाबाद के लोग ले जाते हैं। अभी हमारे गांव में रमन में 3-4 बकरे ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए में उधर सेल हो चुके हैं। उनकी कोई नस्ल है, कोई खास? यही नस्ल है, बस उनकी मेहनत ज़्यादा है, वो दूध पिलाते हैं ज़्यादा, उनके साथ मेहनत करते हैं। हम लोग दूध नहीं पिलाते, हमने दूध इसको इतना नहीं पिलाया। जैसे वैसे ये भी धोंदा बकरा है, धोंदी भी वो इतना दूध पिलाता है, उनका कद बड़ा हो जाता है, ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, जिसम मतलब चमक हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब के आगे सेल हो जाता है। एक अच्छा कारोबार अच्छा कारोबार बन जाता है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं इसमें? ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे मतलब के तहसील ज़िले में तो बहुत ज़्यादा ये काम चल रहा है। तजर्बा कितना है इसमें? जी, तजर्बा कितना है? 10-12 साल मेरे से आपका? वैसे अगर कोई आना चाहे, तजर्बा कितना अहमियत रखता है? होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बस तजर्बा तो बहुत ज़रूरी है सर। इनको चेक करना मतलब तजर्बा इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई बकरा बीमार हो जाए तो वो कैसे पता, तजर्बा नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमार खड़ा है या इसको ये कमज़ोर पड़ रहा है या इसमें कोई बीमारी लगी हुई है। उसको तजर्बा नहीं होगा तो तजर्बा 3-4 महीने पहले चेक करें, मतलब कि एक आध बकरा रख कर उसके बाद मतलब कि आगे जाना चाहे तो सही करोगा। पहले थोड़े लें बकरे, 2-3 बकरे ले लें, उसके बाद मतलब कि जैसे आपको समझ आ जाए कि आप उन पर अच्छा फील करते हैं कि ये अच्छे बन रहे हैं तो फिर ज़्यादा खरीदें। मतलब ऐसा थोड़ा तजर्बा करेगा। सही है। अभी तक आपका कोई बकरा सेल हुआ है यहाँ पे? मेरे बकरे 11 सेल हो चुके हैं। 11 सेल हो चुके हैं? जी सर। चले माशाल्लाह, अच्छा सही काम मतलब देख रहे हैं। सही काम चल रहा है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। अच्छा, वैसे यहाँ जो ख़रीदार आते हैं तो क्या लगता है आपको, उनका क्या मूड होता है? वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, ये क्या वजह है? कि हमने उनको बताया कि जो 1250 रुपये हमने पर्ची भी दी है, गाड़ी का किराया, ये आप पे पढ़ना है, आप पे तो नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने ये बकरा महंगा ही होगा। जब इतने ज़्यादा अखराजात कोई बोलता नहीं है इसके ऊपर, ये जाती हो रही है। वैसे सरकारी रेट तो निकला है 250 रुपये बकरा, ये 1250 1000 रुपये फिर ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग। तो ये बकरे पे ही पढ़ना है ना, हमने तो आपसे ही लेना है, इसलिए वो ज़्यादा हो जाता है, महंगा पड़ जाता है। चलें, ये तो 1200 रुपये ना, तो फिर 1200 मतलब और भी आपके अखराजात होंगे कुछ? जी बिल्कुल अखराजात हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये खूबसूरत वजह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बाहर बाकी से बाहर निकाल कर बांधा हुआ है। अभी तक कोई ग्राहक है इसको? ग्राहक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मतलब कभी वो
जो हम रेट चाहते हैं उस पर पहुँच। क्या डिमांड है आपकी? मेरी डिमांड 60,000 है, वो 55 तक पहुँच रहे हैं। आपकी 60 है, लोग अभी 55 पे आके 55 तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके माल और रिस्क में बरकत डालें। ठीक है जी, तो नाज़रीन, इन्होंने अपने तजर्बात के हवाले से हमें बताया और ये भी बताया कि इनको क्या खुराक खिलाते हैं और कौन सी नस्ल जो है इनके इलाके में मशहूर है, और इनके इलाके में तमाम लोग जो हैं वो इसी काम से वाबस्ता हैं, और ये दूसरे लोगों को भी ये मशवरा देना चाहते हैं कि अगर आप इस कारोबार में आना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 या 2 बकरे रखिए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपको अच्छा खासा तजर्बा हासिल हो जाए तो उसके बाद इस कारोबार को आप बढ़ा भी सकते हैं। एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।